नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर किया जमकर हमला। महाकुंभ में हुई मौत सरकार है जिम्मेदार। आजमगढ़ जिले की मौजूदा सरकार कर रही उपेक्षा। जनपद आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव कई माह बाद जिले में पहुंचे, जहां सांसद ने भाजपा को हर मोर्चे पर फेल होना बताया। जहां मौजूदा सरकार के कमियों की फहरिस्त बहुत लंबी रही। भाजपा पर हमले में धर्मेंद्र ने बताया कि कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं, अभी तक मृतकों और लापता लोगों का सही आंकड़ा सरकार नहीं दे पाई। सांसद धर्मेंद्र यादव सपा के पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बजट से जनता संतुष्ट नहीं है। जहां किसानों को कोई लाभ नहीं, उनकी कर्ज माफी नहीं, गन्ने के मूल्य का निर्धारण नहीं, बेरोजगारों के लिए कोई नया रोजगार नहीं। उत्तर प्रदेश का जनमानस त्राही त्राही कर रहा है। कुंभ का प्रचार सरकार द्वारा किया गया, डिजिटल कुंभ बताया गया, एआई कैमरे से लोगों के पहचान की बात कही गई, लेकिन मौनी अमावस्या के समय जैसी घटना कभी नहीं घटी। स्नान का आंकड़ा तो आ रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं आ रहा है। कितने लोग गायब हैं पता नहीं। सांसद धर्मेंद्र ने आजमगढ़ को लेकर कहा कि किसानों को गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही हैं, नहरों में पानी नहीं। गन्ने की पर्ची देने पर किसानों से बोला जा रहा है कि 3 दिन में गन्ना पहुंचाओ, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। बिजली समय से उपलब्ध नहीं, बिल चढ़कर आ रहा है। थाना तहसील लूट का अड्डा बन चुके हैं। बिजली विभाग को लेकर कहा कि इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। देश के ऊपर 1,95,000 करोड़ कर्ज हो चुका है। जब भाजपा की सरकार बनी थी तो केवल 55 लाख रुपए का कर्ज था। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है, जबकि पहले की प्रधानमंत्री को बोलते थे कि रुपए की वैल्यू नहीं, देश की वैल्यू गिर रही। बीजेपी के लोग बताए देश की साख आज कहां खड़ी है। कल बीती रात दिल्ली में हुई घटना को लेकर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर कठोरता कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के हादसे पर कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी को संवेदनहीन बताया। इस सरकार पर आजमगढ़ में लगातार उपेक्षा को लेकर कहा कि यहाँ के सांसद होने के नाते हर समस्या को संसद में सवाल उठाऊंगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं, इस तरह के नहीं होने चाहिए। इसी तरह के हादसे को कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। लोगों की जान की कीमत को समझना चाहिए। हालांकि बीजेपी के लोग इतने संवेदनहीन हैं कि इनकी नजरों में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। कुंभ के नाम पर जहां इतने लोगों की जान गई हो, वहां पे आप सोचिए, बड़े बड़े संतों ने कहा कि इस तरह के हादसे के बाद फूल बरसाने से लेके वहां तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो भी की। तो बीजेपी के लोग संवेदनहीन लोग। तरीके से दुष्प्रचार किया गया है कि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया है, बताया देखिए, मैं तो खुद इलाहाबाद रहा हूँ। 2001 के कुंभ के समय में वहां का छात्र भी था। अनूनन देखी है, कोई ना कोई हर कुंभ में इस तरह की चर्चा हुई है। अब वो क्या है वो संत लोग जाने, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं बीजेपी के लोगों ने प्रचार प्रसार के अलावा कुछ भी नहीं किया। व्यवस्था के नाम पे किया नहीं कुछ। जहां मुख्यमंत्री जी कहते थे हमने 1 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है स्नान की, और अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि 49 करोड़ लोगों ने किया, तो उनकी व्यवस्था से तो अभी आधे लोगों ने स्नान किया। वो अगर मुख्यमंत्री जी की बात को ही माना जाए, फिर ये भगदड़ क्यों हुई, फिर ये अव्यवस्था क्यों हुई, फिर ये पिछले कई हफ्तों से लगातार 2-2, 3-3, 400 किलोमीटरों के जाम क्यों लग रहे हैं? आखिर व्यवस्था कहाँ है? तो समाजवादी उनका ये कहना है कि बसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए और वहां पर उन्होंने एक उत्तेजित नारे लगाए और इस तरीके। इससे ज्यादा अशोभनीय बात कोई हो नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। आखिर उनके ड्रोन कहाँ गए, उनके सीसीटीवी कहाँ गए, उनको जो एआई से लोगों को आइडेंटिफाइड कर रहे थे वो कहाँ गए? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस किसी ने भी की है उसको सोचना चाहिए, या फिर तो उसकी बुद्धि पर ही तरस आ सकता है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। कार्रवाई को लेकर के क्या रेलवे की तरफ से कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया है? लापरवाही है, क्योंकि जब एक स्टेशन पे ट्रेन आने वाली थी तो उसको डाइवर्ट दूसरे स्टेशन पे किया गया है। इसी तरह की घटना पिछले कुंभ में जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, इलाहाबाद के में भी इसी तरह की गई थी। ये करने का जिस किसी की भी गलती है, जो भी दोषी है, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों से की जान से खेलने का अधिकार और हक किसी को नहीं है। पिछले सत्र की व्यस्तताओं में, कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण काफी दिनों बाद आजमगढ़ आ पाना हुआ।
जब चूंकि बजट पेश हो चुका है तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का ये 11वां बजट पेश हुआ और 11वें बजट पेश होने के बाद देश के जनमानस को जितनी उम्मीदें, सपने दिखाए, जितने भाषण दिए, जितने वादे किए, पूरी तरह से पिछले बजटों की तरह ही इस बजट में भी जनता पूरी तरह निराश है। लोगों को उम्मीद लगी थी कि शायद किसानों के कहीं कर्ज माफ हो, नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि शायद रोजगार के कोई नए अवसर दिखेंगे बजट में। बीजेपी के लोग आंकड़ों के लिहाज से प्रचार तो बहुत बड़े बड़े बजट का कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है, लेकिन मैं समझता हूं देश के 140 करोड़ लोगों में शायद 50 लाख लोग भी इस बजट से संतुष्ट नहीं है। किसान अलग परेशान है, उनकी अपनी समस्याएं लगातार चल रही हैं। गन्ने का भुगतान तो दूर छोड़िए, अभी गन्ने के मूल्य का भी निर्धारण नहीं हुआ। यूरिया, खाद, बिजली कहीं मिल नहीं रही, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। लगातार शिक्षा का बजट घटा के सरकारी शिक्षण संस्थाओं से प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजदूरों को कोई राहत नहीं, सरकारी नौकरी वालों को कोई राहत नहीं, बुनकर भाइयों के लिए कोई योजना नहीं। मैं समझता हूं समाज का हर वर्ग बीजेपी के इस बजट से निराश है, उदास है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय कोई भी काम नहीं बचा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जनमानस त्राही त्राही कर रहा है। महाकुंभ के नाम पर प्रचार प्रसार बहुत किया सरकार ने, लेकिन जिस तरह की त्रासदी सामने आई, मैं समझता हूं मौनी अमावस्या के दिन वो अब तक के शायद जितने भी कुंभ हुए कभी ऐसी बात नहीं हुई जहां बीजेपी के लोगों ने बहुत प्रचार किया कि डिजिटल कुंभ हो रहा है, एआई के माध्यम से सारे चेहरों को रीड कर लेंगे। आंकड़े भी मुख्यमंत्री जी दिखा रहे कितने करोड़ लोगों को उन्होंने वहां संगम स्नान किया है, लेकिन आज तक इस बात का आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोगों की भगदड़ में मौत हुई, कितने लोग अभी भी गायब हैं। जो गायब है वो किस अवस्था में, उसके बारे में आज तक मुख्यमंत्री और पूरी सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। तो बीजेपी ने, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, पूरी तरह से निराश किया है। और हम आप सब जब आजमगढ़ में बैठे तो मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोगों के साथ तो बीजेपी के लोगों का विशेष तौर पे उपेक्षा लगातार कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।